Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, अरिथमेटिक के न्यूमेरिकल का स्टार्ट ले रहे हैं हम। सबसे पहले अनग्रुप डेटा पर हम वर्किंग करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर डेटा में किसी किस्म की साथ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है। इट्स मीन ये रॉ डेटा है, प्राइमरी डेटा है, अनग्रुप डेटा है। सबसे पहले आपने इसको कॉलम यानी वर्टिकल फॉर्म में अपने पास लिख लेना है। हम डेटा को लेट सपोज x का नाम दे देते हैं, आप y का नाम भी दे सकते हैं। मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। डेटा जो है हमारा वो अनग्रुप है और हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से काम करने जा रहे हैं, या लॉन्ग मेथड भी कह लें आप इसको। ठीक, जब आप डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, x बार समेशन x ओवर। अब देखिए डेटा आपके पास मौजूद है जिसका नाम क्या है x। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो डेटा आपके पास x मौजूद है उसको सम कर। आपने इसको सम किया, समेशन किसका सम ले रहे हैं, इस डेटा का, और इस डेटा का नाम क्या है x। आपके पास फॉर्मूला में सम ऑफ x है 120 और n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका आंसर आ गया अरिथमेटिक में। अब आते हैं हम शॉर्टकट मेथड की तरफ। डेटा में जब हमने शॉर्टकट मेथड पर काम करना है तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है a प्लस समेशन d ओवर n, और यहां पर आपने a की वैल्यू सबसे पहले अज्यूम करनी है, या यूं कह लें a की वैल्यू डेटा में से सबसे पहले आपने निकालनी है। तो यहां से आप कोई भी a की वैल्यू ले सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप सेंट्रल वैल्यू ले लें तो इट्स बेटर, तो आप कोशिश करें कि हमेशा डेटा के सेंटर में से ही वैल्यू लें। 20 जो है आपने सेलेक्ट कर लिया और उसे आपने यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट आप देखें D क्या था, D था आपका डेटा जो है उसमें से A की वैल्यू को माइनस कर दें। अब आप देखें यहां पर आपके पास जो D का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x माइनस A। आपने क्या सेलेक्ट किया है, 20। अब देखिए आपका डेटा x माइनस 20 का मतलब है ये x की वैल्यूज है, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20। अच्छा स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेजेस पर आप चाहे तो ये स्टेप कर सकते हैं, लेकिन जो आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे आप डायरेक्ट अपने डेटा x में से a की वैल्यू माइनस करके इस कॉलम में आंसर्स लिख सकते हैं। तो 10 माइनस 20 माइनस 10। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने डेटा में से माइनस करके 20 एक नया डेटा जनरेट कर लिया और इस डेटा का नाम है d। अब मुझे इस d का सम चाहिए, तो 20 आ गया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास हो गया जी। तो a आपके पास क्या है, 20 प्लस समेशन d आपके पास क्या आया, 20, n आपके पास क्या था, 5। तो अकॉर्डिंग टू डेमास रूल सबसे पहले आप डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो जब आप 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4, एंड देन 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। और आप देखें कि यहाँ भी आपके पास 24 और यहाँ भी आपके पास 24 और 24 अरिथमेटिक मीन का आंसर सेम आने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। अब हम चलते हैं कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला लिखें a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पर a क्या है, लास्ट टाइम हमने इसमें 20 लिया था, अब हम चेंज करते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोई भी वैल्यू लेने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इट्स बेटर कि हम सेंट्रल वैल्यू ले लें। नेक्स्ट अब आपने h देखना है। अब आपने देखना है h इसमें क्या है, क्या इनका डिफरेंस सेम है, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है
लेकिन इन सारी की सारी वैल्यूज का कॉमन डिवाइजर 5 है, यानी 5 के टेबल में ये सारी वैल्यूज आपकी आती हैं, तो एच आपने क्या ले लिया 5। वेल स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, और वो ये कि यूजुअली जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए स्टेप डेविएशन मेथड को आइडियल नहीं समझते, यानी वो रिकमेंड नहीं करते कि आप स्टेप डेविएशन मेथड अनग्रुप डेटा के लिए यूज करें। जरूरी नहीं है कि डेटा का इंटरवल कॉमन हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि डेटा में आपको कॉमन डिवाइजर मिल जाए, तो उस सूरत में आप स्टेप डेविएशन मेथड अनग्रुप डेटा पे अप्लाई नहीं कर पाए। बहरहाल चलते हैं अगेन क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखें कि आपने ए ले लिया, एच ले लिया, अब आपके पास एन तो ऑलरेडी हमें पता है 5 है, 5 वैल्यूज है ग्रुप डेटा में। नेक्स्ट है आपके पास यू, और यू क्या है कि डेटा के ओरिजिन को चेंज कर दो और डेटा के स्केल को भी चेंज कर दो। अब ओरिजिन डेटा जो है उसका ओरिजिन और स्केल चेंज करने के लिए आपके पास ऑलरेडी ए और एच होगा तो ही आप वर्किंग कर सकेंगे, सो आपने इसको पहले अपने सामने लिख लेना है। नेक्स्ट अब आप यू निकाल रहे हैं, x माइनस ए ओवर एच। जी 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। वेल अब u आपके पास आ गया है, आपको चाहिए u का सम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। 14। वेल बच्चों, आपके पास समेशन u भी आ गया, n आपको ऑलरेडी पता है जो कि 5 है, तो फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। a इज 10 प्लस समेशन u इज 14 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय h 5। अकॉर्डिंग टू डुमैस रूल डिवीजन कर ली हमने, अब मल्टीप्लिकेशन की तो ये आ गया आपके पास 14 प्लस 10 24। जी बच्चों, तो आपने देखा कि किस तरह से डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट शॉर्टकट, इनडायरेक्ट स्टेप डेविएशन, तीनों से आपके डेटा का आंसर सेम आया। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अनग्रुप डेटा पर वर्किंग करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप डेटा की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।